हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि कई बार एग्जामिनेशंस में आया है, प्री में भी आता है और मेंस का भी एक बहुत ही फेवरेट सेक्शन है। इट इज ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो ट्राइबल मूवमेंट हुए थे प्री इंडिपेंडेंस से पहले, कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट हुए और उनमें क्या नेचर का डिफरेंस रहा। इनफैक्ट जब आप इंडिया के ट्राइबल मूवमेंट को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि इंडिया के ट्राइबल मूवमेंट को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है प्री 1857 और एक है पोस्ट 1857। मतलब 1857 का जो विद्रोह था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उससे पहले के ट्राइबल मूवमेंट और उससे बाद के ट्राइबल मूवमेंट। अगर मैं बात करूं तो ट्राइबल मूवमेंट पर से इंडिया में वाज अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे या जो ऑपरेसिव रेवेन्यू सिस्टम था, इसके खिलाफ ट्राइबल मूवमेंट रहा। और ये रोल बेसिकली जो ट्राइबल मूवमेंट का था वो इवॉल्व हुआ है। शुरुआत में ट्राइबल मूवमेंट आइसोलेटेड रहे, जो कि धीरे धीरे इवॉल्व होकर के जो नेशनल रेसिस्टेंस था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, उसको जाकर के मजबूत करता है। इसको समझने के लिए पहले हम दोनों सेक्शंस को समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं प्री 1857 ट्राइबल मूवमेंट की, 1857 के विद्रोह के पहले के ट्राइबल मूवमेंट। अगर हम 1857 के ट्राइबल मूवमेंट की बात करें तो ये ज्यादातर लोकलाइज्ड मूवमेंट थे, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही हुआ करते थे, स्पॉन्टेनियस होते थे, मतलब बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं होती थी इन ट्राइबल मूवमेंट के, एंड आइसोलेटेड, तो दे वर नॉट वेल कनेक्टेड। वो जिस क्षेत्र में होते थे केवल उसी क्षेत्र में उसी इलाके को ही प्रभावित करते थे। और इनफैक्ट इसको कई बार रिएक्शनरी मूवमेंट भी कहा गया है। रिएक्शनरी मूवमेंट का मतलब क्या कि जो ब्रिटिश के पॉलिसीज थे, जैसे उनके फॉरेस्ट लॉ थे या जो फोर्स लेबर ब्रिटिश करवाया करते थे, या समटाइम्स इवन जो मिशनरी एक्टिविटीज हुआ करती थी, क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज, उसके अगेंस्ट एक तरह का अचानक से किया गया विद्रोह, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हुआ करता था। अगर मैं बात करूं कुछ 1857 के प्री ट्राइबल मूवमेंट्स की, 1857 के पहले के ट्राइबल मूवमेंट्स की, तो उनमें से कुछ ट्राइबल मूवमेंट, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट है पहाड़िया ट्राइबल मूवमेंट। और ये पहाड़िया ट्राइबल मूवमेंट लगभग 1772 से 1780 के आसपास हुआ था, एंड इट वाज लेड बाय पहाड़िया लीडर्स, जो कि ब्रिटिश लैंड पॉलिसी के खिलाफ थे बंगाल के क्षेत्र में। ऐसा ही एक मूवमेंट था चुआर मूवमेंट, जिनको चुआर रिबिलियंस भी कहते हैं। लगभग 1766 से 1816 तक एक सीरीज ऑफ रिवोल्ट रहा, चूंकि एक लंबा सा पीरियड 1766 से लेके 1816 तक हुआ ये, और एक सीरीज ऑफ मूवमेंट रहा। चुआर ट्राइबल मूवमेंट बंगाल इलाके में ही रहा, एंड इट वाज अगेंस्ट द रेवेन्यू डिमांड। जो टैक्स डिमांड थे वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव थे। अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करूं तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट आ जाता है जिसको कोल रिबिलियन कहते हैं, जिनमें कोल ट्राइब, हो ट्राइब, ओरांव ट्राइब, मुंडा ट्राइब, छोटा नागपुर इलाके के ये सारे ट्राइब इस कोल रिबिलियन में, जो कि 1831 से 1832 के आसपास हुआ था, इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट इसका जो मेन रीजन था वो था ब्रिटिश लैंड लॉस, जिन्होंने बाहर के लोगों को, जिनको दिखूज ये कहते थे, उनको ट्राइबल लैंड एक्वायर करने का ताकत दे दिया था। इनफैक्ट इसका बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सेपरेशन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इनफैक्ट इसी के बाद 1855 के आसपास, 55-56 के आसपास शुरू होता है संथाल रिबिलियन। सिद्धू और कानू मुर्मू के द्वारा ये संथाल रिबिलियन करा गया, और इसमें संथाल पीपल ऑफ बिहार और उड़ीसा और बंगाल इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट ये जो ऑपरेसिव जो जमींदारी सिस्टम था उसके खिलाफ था। मनी लेंडर्स जो थे, जो कि एक नेक्सस का काम करते थे। इनफैक्ट यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है, जमींदार, मनी लेंडर और ब्रिटिश अफसर का नेक्सस। ब्रिटिश अफसर टैक्स बढ़ाते थे, जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे, और जो मनी लेंडर्स थे, क्योंकि जब ट्राइबल के पास फंड नहीं, बिकॉज कैश में टैक्स लिया जाता था, तो जब ट्राइबल्स के पास फंड नहीं होते थे तो मनी लेंडर्स आते थे, और मनी लेंडर्स ट्राइबल को दे देते थे कि भैया हम तुमको लोन दे रहे हैं, लो पैसा, और तुम जाकर के जमींदार को टैक्स दे दो। अब जब ये जमींदार को टैक्स देते थे तो मनी लेंडर्स के ऊपर, मनी लेंडर्स का इन पे लोन चढ़ जाता था, और मनी लेंडर्स का जब लोन नहीं दे पाते थे तो ये जमींदार को उनके जमीन के डॉक्यूमेंट्स दे देते थे, और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए ब्रिटिश अफसर्स बने रहते थे। तो जमींदार, मनी लेंडर और ब्रिटिश अफसर्स का एक नेक्सस था जिसने इस तरह के मूवमेंट को रिजल्ट किया। थाउजेंड ऑफ सांथालीज इस मूवमेंट के रिजल्ट में मारे गए। इनफैक्ट ब्रिटिश
इस पर्टिकुलर मूवमेंट को कैप्चर करने में उनकी इतनी दिक्कतें आई कि उन्हें सांथाल पारंगना एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाना पड़ा। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स इन सारे मूवमेंट की, 1857 के जो ट्राइबल मूवमेंट है, सारे मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसा मैंने भी पहले कहा कि ये लोकलाइज थे और इनमें कोई कोऑर्डिनेशन, देयर वर वेरी लिटिल कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज मूवमेंट। इनका कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल एम नहीं था और मेनली इनका नेचर या तो इकोनॉमिक था, या तो टैक्स कलेक्शन या जमींदारी के खिलाफ थे, या कुछ सोशल ग्रीवांस है जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज या उनके जो बेसिकली रिचुअल्स है उनमें इंटरफेरेंस, ऐसे कुछ तथ्यों के कारण बेसिकली ये रिवोल्ट किए गए। इनफैक्ट इन रिवोल्ट्स में अक्सर रिलीजियस एलिमेंट हुआ करता था और जो ट्राइबल लीडर्स थे जो इस रिवोल्ट को बेसिकली डील करते थे, दे वर ऑफन सीन एज अ डिवाइन फिगर। इनफैक्ट इन सारे मूवमेंट को ब्रिटिशर्स ने बहुत ही सिवियरली क्रश करा, चूंकि बेसिकली इसका बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन नहीं था, कोई पॉलिटिकल एम नहीं था, और अगेन इन सारे मूवमेंट का बहुत बड़ा कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी नहीं हुआ। लेकिन कहानी बदल गई जब हम 1857 के बाद के ट्राइबल मूवमेंट की बात करते हैं। 1857 के बाद जो ट्राइबल मूवमेंट थे वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल सिनेरियोस थे उस समय उससे भी वो प्रभावित हुए, लॉन्ग टर्म गोल की तरफ बात करने लगे, और ये केवल एक आइसोलेटेड रेसिस्टेंस या एक स्पॉन्टेनियस रेसिस्टेंस नहीं बन गया। दे वर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड इवन दे डिमांडेड, दे वर नाउ अवेयर ऑफ देयर ओन राइट्स, देयर ऑटोनॉमी एंड सम सोशल रिफॉर्म। जैसे कुछ एग्जांपल ले लें पोस्ट 1857 मूवमेंट की, तो इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है मुंडा रिविलियन, लेड बाय बिरसा मुंडा। और बेसिकली ये ब्रिटिश की लैंड पॉलिसी के खिलाफ था, जो फोर्स लेबर थे इस एरिया में उसके खिलाफ था, जिसको बेसिकली ये बेथ बेगारी कहते थे। तो जो बेथ बेगारी फोर्स लेबर था उसके खिलाफ था, और ऑब्वियसली इट वाज आल्सो अगेंस्ट क्रिश्चियन कन्वर्जन, जो क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रहे थे कन्वर्जन का, उसके भी खिलाफ था। रिजल्ट यही हुआ जो पहले से भी होता आया था कि ब्रिटिश ने सप्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन एक बहुत ही मेजर डिफरेंस था कि इसके रिजल्ट में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट CTA 1908 को लाना पड़ा, जिससे ट्राइबल लैंड राइट्स को सिक्योर किया जा सके। इनफैक्ट इसके बाद एक मूवमेंट आया विच वाज वेरी डिफरेंट इन दी मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट यूजुअली वायलेंस, थोड़ा एलिमेंट ऑफ वायलेंस उसमें दिखता था, लेकिन यहां महात्मा गांधी का प्रभाव दिखा आपको ताना भगत मूवमेंट में 1914 से 1919 तक, और ये जतरा भगत के द्वारा बेसिकली लेड था और बेसिकली इंस्पायर्ड था महात्मा गांधी। इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट गांधी के इंपैक्ट के कारण, और इट वाज अगेंस्ट दी फोर्स लेबर। जो फोर्स लेबर इस इलाकों में, बेगारी इन इलाकों में किया जाता था, जो ब्रिटिश टैक्सेस थे उसके खिलाफ, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके खिलाफ ये पूरा ताना भगत मूवमेंट डाला गया। ऐसा ही एक मूवमेंट 1880 में 1880s में कॉन मूवमेंट या कॉन रिबिलियन था, जिनमें ट्राइबल्स इन्वॉल्व थे। कॉन ट्राइबल्स जो कि उड़ीसा के ट्राइब्स हैं। जो रीजन था बेसिकली इस पर्टिकुलर मूवमेंट का वो था ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन दी लोकल। उनका जो अपना लोकल गवर्नेंस था उसमें ब्रिटिश का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होने लगा। इनफैक्ट उनके खुद के रिलीजियस ट्रेडिशन पे भी जो है ब्रिटिश जो है इंटरफेयर करने लगे। इट वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश इन अ मोस्ट ब्रूटल फैशन। इनका भी सपरेशन किया गया, लेकिन फिर ऐसा ही एक रिवॉल्यूशन 1910 में बस्तर रिवॉल्यूशन के नाम पे शुरू हुआ, जिसको बस्तर रिबेलियन भी कहते हैं। इट वाज लेड बाय धुरवाज एंड मारिया गोन्स, और रीजन जो था ऑब्वियसली जो क्लब ऑफ रीजन मैंने पहले बात की उसी से मिलता जुलता था कि जो ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शन था शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, जो झूम कल्टीवेशन होता है, तो ये बेसिकली जो बस्तर रिवॉल्यूशन था बेसिकली ये यहां के लोग प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ब्रिटिश ने इस पे रिस्ट्रिक्शन कर दिया। इवन फॉरेस्ट यूज, जो फॉरेस्ट बेसिकली उनके हमेशा सालों से, दशकों से, सेंचुरीज से वो बेसिकली फॉरेस्ट को यूज करते आए थे, उस पे भी ब्रिटिश ने तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश को सिवियर पनिशमेंट इन ट्राइबल लीडर्स को देना पड़ा, और उन्होंने बहुत ही सिवियरली इसको क्रश कर दिया। अगेन आजादी से ठीक पहले और आजादी के दौरान भी, जो आजादी के बाद भी जो चलता रहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जिसको हम तेलंगाना ट्राइबल रिबिलियंस कहते हैं। 1946 से 1951 तक ये ट्राइबल्स जो थे गॉन ट्राइबल्स थे, और बेसिकली क्लब ऑफ ट्राइबल्स, मतलब एक ट्राइब्स ने नहीं,
कई सारे ट्राइब्स ने एक साथ, जो डेक्कन एरिया के ट्राइब्स थे वो सब मिल करके ये मूवमेंट किए। दिस वाज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश रूलर। वहां जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे और जो ब्रिटिश रूलर थे, दोनों के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट जब आजादी बेसिकली हो जाती है तो उसके बाद उन्होंने लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करा और इंडिपेंडेंस के बाद इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स 1857 के जो ट्राइबल मूवमेंट थे, तो ऑब्वियसली आप इनके नेचर एक्सप्लेनेशन से ही समझ सकते हैं कि ये ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर थे और दीज वर ऑफन लिंक्ड विद फ्रीडम स्ट्रगल। नौ, इनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो सोशल रिफॉर्मेशन को लेकर के था। जैसे हम बात करें बिरसा मुंडा जैसे लीडर्स या जतरा भगत जैसे लीडर्स थे, वो सोशल रिफॉर्म की भी बात करने लगे। ये ट्राइबल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लैंड राइट की बात करते हैं, और ये केवल रेसिस्टेंस की बात नहीं करते, इनफैक्ट ये अपने आइडियाज को गांधीयन आइडियाज के साथ भी जोड़ देते हैं। सो ये एक ब्रीफ कंपैरिजन था ट्राइबल मूवमेंट के द्वारा, एक ब्रीफ लेगेसी थी ट्राइबल मूवमेंट की, जो हमारे इंडिपेंडेंस में बेसिकली जो है इन्वॉल्व हुई थी, और इंडिपेंडेंस को जिस तरह से शेप हुआ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इनमें इन ट्राइबल मूवमेंट का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें। थैंक यू।